कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां हर दिशा धुंधली लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जो भी कदम हम आगे बढ़ाते हैं वह हमें और गहराई में ले जाता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, सपने बिखरने लगते हैं और मन के भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म लेती है। उस समय हम अक्सर यही सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसे समझने के लिए गौतम बुद्ध का एक गहरा संदेश है। बुद्ध कहते हैं, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब समझो कि तुम सत्य के करीब पहुंच रहे हो। यह सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि जब दर्द होता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि अलग थी। उन्होंने जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखा था। उन्होंने कहा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस दृष्टि में है जिससे हम जीवन को देख रहे हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति बारिश में भीग रहा है। वह परेशान है, ठंड से कांप रहा है और उसे लगता है कि यह बारिश उसके खिलाफ है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी बारिश में खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, उसे वही बारिश आनंद दे रही है। बारिश वही है लेकिन अनुभव अलग है। यही बुद्ध का पहला संदेश है। स्थिति नहीं, दृष्टिकोण दुख या सुख बनाता है। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब असल में हमारी उम्मीदें टूट रही होती हैं और बुद्ध कहते हैं कि दुख की जड़ ही अपेक्षा है। हमने जीवन को एक निश्चित तरीके से सोचा होता है कि सब कुछ हमारे अनुसार चलेगा, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे, परिस्थितियां हमारे अनुसार बनेंगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हमें लगता है कि जीवन गलत हो गया। बुद्ध कहते हैं, जीवन गलत नहीं हुआ, तुम्हारी अपेक्षाएं टूटी हैं और यही वह क्षण है जहां से जागृति शुरू हो सकती है। सोचो, अगर तुम किसी चीज को पकड़कर बैठे हो और वह चीज अचानक छिन जाए तो दर्द होगा, लेकिन अगर तुमने कभी उसे पकड़ा ही ना हो तो क्या खोने का डर रहेगा। बुद्ध का मार्ग त्याग का नहीं, समझ का मार्ग है। वे कहते हैं, छोड़ना सीखो क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी स्थायी नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब वास्तव में जीवन तुम्हें एक गहरा सबक सिखा रहा होता है कि जो भी तुम पकड़ कर बैठे हो वह स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलेंगे, पैसा आएगा और जाएगा, सफलता भी टिकेगी नहीं और असफलता भी स्थायी नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है हमारी पकड़। हम हर चीज को स्थायी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आज अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही रहे और जो बुरा है वह तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करते। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब असल में जीवन तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि तुम अपने भीतर स्थिरता खोजो। बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होगी, यह हमेशा बदलती रहेगी। अगर तुम अपनी शांति को बाहर की चीजों पर निर्भर करोगे तो तुम्हारी शांति भी बदलती रहेगी। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता। लेकिन यह सुनना आसान है, करना कठिन, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर भागता है। वह हमेशा कुछ पाने की तलाश में रहता है। अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। समस्या यह है कि हम उसे देखने के लिए रुकते ही नहीं। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब मन और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह भागना चाहता है, किसी समाधान की तलाश में, किसी चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन बुद्ध का संदेश है, भागो मत, ठहरो, ठहरो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारा डर क्या है, तुम्हारा दर्द कहां से आ रहा है, तुम्हारी बेचैनी की जड़ क्या है। जब तुम यह देखने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है और यही समझ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हम हर चीज में बुरा देखने लगते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और जीवन से शिकायत करते हैं। लेकिन अगर तुम उसी समय अपने मन को देख पाओ और समझ पाओ कि ये विचार स्थायी नहीं है तो तुम उनसे अलग हो सकते हो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने अनुभव नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है। जब यह समझ आती है तब धीरे धीरे दर्द की पकड़ ढीली होने लगती है और यही बुद्ध का सबसे गहरा संदेश है, अपने आप को जानो। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब बाहर समाधान मत खोजो, अपने भीतर उतर जाओ।
वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है, अपने दुख का सामना करना पड़ता है, अपने उन हिस्सों को देखना पड़ता है जिन्हें तुम हमेशा छुपाते रहे हो। लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, दर्द से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा, दर्द का सामना करोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगा। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, ये सोचो कि जीवन तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर दर्द एक संकेत है, हर असफलता एक दिशा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें हर समस्या के पीछे एक संदेश मिलेगा, और जब तुम उस संदेश को समझ लेते हो तब वही समस्या तुम्हारी ताकत बन जाती है। यही बुद्ध का मार्ग है, दुख से भागना नहीं, दुख को समझना। क्योंकि जब तुम दुख को समझ लेते हो तब वह तुम्हें बांध नहीं सकता, और तब जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तुम भीतर से शांत रहते हो। यही वह शांति है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कभी तुमने ध्यान दिया है, जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगता है तो असली समस्या बाहर नहीं होती, असल युद्ध भीतर शुरू होता है। विचारों का तूफान, अतीत की यादें, भविष्य का डर और वर्तमान से असंतोष। ऐसा लगता है जैसे मन एक ऐसा स्थान बन गया है जहां शांति का कोई अस्तित्व ही नहीं। यही वह क्षण है जहां गौतम बुद्ध का दूसरा गहरा संदेश सामने आता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तब मन तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाता, वह तुम्हें कहानियां सुनाता है। तुम असफल हो, तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये विचार सच नहीं होते, लेकिन उस समय इतने वास्तविक लगते हैं कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। सोचो, आकाश पर कभी कभी काले बादल छा जाते हैं, लेकिन क्या आकाश कभी बदलता है? नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे मन में चाहे कितने भी नकारात्मक विचार आए, तुम्हारा असली स्वरूप उनसे परे है। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, तो हम मान लेते हैं कि हम सच में दुख हैं। जब मन कहता है मैं असफल हूं, तो हम मान लेते हैं कि यही हमारी पहचान है। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, पहचान बदलो, दृष्टा बनो। मत कहो मैं दुखी हूं, यह देखो मेरे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है। मत कहो मैं परेशान हूं, यह देखो मेरे भीतर परेशानी के विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तब तुम उनसे मुक्त होने लगते हो। बुद्ध ने इसे स्मृति यानी माइंडफुलनेस कहा। यह कोई जटिल साधना नहीं है, यह केवल जागरूकता है। जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, जब तुम सांस ले रहे हो तो बस सांस को महसूस करो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे गहरी साधना है, क्योंकि हमारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह हमेशा अतीत में भटकता है या भविष्य में खो जाता है, और यही भटकाव दुख पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तो फिर तुम किस चीज के लिए परेशान हो? जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो मन बार बार अतीत की गलतियों को याद करता है। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा ना करता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया वह समाप्त हो चुका है, उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे लेकर दुखी होना तुम्हारे हाथ में है। ठीक उसी तरह भविष्य को लेकर डरना भी व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। तो समाधान क्या है? वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो न अतीत का पछतावा होता है, न भविष्य का डर, सिर्फ एक शांति होती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। लेकिन यह अवस्था अचानक नहीं आती, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांस। धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि हवा तुम्हारे भीतर जा रही है। फिर धीरे धीरे छोड़ो और महसूस करो कि हवा बाहर आ रही है। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल तकनीक नहीं, सिर्फ जागरूकता। शुरू में मन भागेगा, विचार आएंगे, तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन यही अभ्यास है। हर बार जब मन भटके
उसे धीरे से वापस सांस पर ले आओ, बिना गुस्से के, बिना दबाव के। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब तुम्हें चीजें साफ दिखने लगती हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बना ली थी। और यही बुद्ध का तीसरा संदेश है, मन को नियंत्रित करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। तूफान बाहर हो सकता है लेकिन भीतर शांति बनी रहती है, और यही असली शक्ति है। लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है दुनिया को बदलना, लेकिन बुद्ध कहते हैं असली शक्ति है खुद को बदलना। जब तुम खुद को बदल लेते हो तो तुम्हारा अनुभव बदल जाता है, और वही तुम्हारी दुनिया बन जाता है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए, ये सोचो कि तुम्हें अपने मन को समझने का मौका मिला है। क्योंकि जब तक सब कुछ सही चलता रहता है तब तक हम कभी अपने भीतर नहीं झांकते, लेकिन जब जीवन हमें झटका देता है तभी हम रुकते हैं और सोचते हैं, और यही वह क्षण है जहां से जागृति शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं अंधकार से मत डरो, वही तुम्हें प्रकाश तक ले जाएगा। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेते हो तब तुम उससे डरते नहीं, और जब डर खत्म हो जाता है तब तुम्हारी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुम्हें नियंत्रित करेगा, और तब तुम हमेशा परिस्थितियों के गुलाम बने रहोगे। लेकिन अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो तुम हर परिस्थिति में स्वतंत्र रहोगे, और यही स्वतंत्रता वह सबसे बड़ा उपहार है जो बुद्ध हमें देना चाहते थे। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो बाहर समाधान मत खोजो, अपने मन को देखो, उसे समझो, और धीरे धीरे उसे शांत करो। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो जीवन अपने आप सही लगने लगता है। जब जीवन बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा बंद लगती है, जहां उम्मीदें टूट जाती हैं और भीतर एक खालीपन रह जाता है, तब एक सवाल धीरे धीरे उभरता है, क्या यह दुख कभी खत्म होगा? यही वह प्रश्न था जिसने एक राजकुमार को महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वही राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्ध बना। उन्होंने सिर्फ दुख को महसूस नहीं किया, उन्होंने उसे समझा, और जो उन्होंने पाया वह सिर्फ उनके लिए नहीं था, वह हर उस इंसान के लिए था जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। बुद्ध ने कहा, दुख को समझो क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा। और इसी समझ को उन्होंने 4 सरल लेकिन गहरे सत्यों में बताया, जिन्हें कहा जाता है 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। पहला सत्य, जीवन में दुख है। ये सुनकर कई लोग सोचते हैं कि बुद्ध निराशावादी थे, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने सिर्फ सच्चाई को स्वीकार किया। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय के साथ रहना, जो चाहते हो वह न मिलना, क्या यह सब दुख नहीं है? बुद्ध कहते हैं जब तक तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम उससे भागते रहोगे, और जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करती है। इसलिए पहला कदम है दुख को स्वीकार करना। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो यह मत कहो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहो हाँ, यह जीवन का हिस्सा है। यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह समझ की शुरुआत है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण है तृष्णा, डिजायर, आसक्ति, अटैचमेंट और अज्ञान, इग्नोरेंस। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, और जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है। अगर मिल भी जाए तो उसे खोने का डर शुरू हो जाता है। तो फिर मिलने में भी दुख और खोने में भी दुख, यही जीवन का चक्र है। बुद्ध कहते हैं समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या उस पकड़ में है जिससे तुम उसे पकड़े रहते हो। तुम खुश होना चाहते हो, यह गलत नहीं है, लेकिन जब तुम कहते हो मुझे तभी खुशी मिलेगी जब यह चीज मिलेगी, तभी दुख शुरू होता है, क्योंकि तुमने अपनी खुशी को एक शर्त से जोड़ दिया, और जीवन कभी शर्तों पर नहीं चलता। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। यह सबसे सुंदर सत्य है। बुद्ध कहते हैं अगर दुख का कारण है तो उसका अंत भी संभव है, और दुख का अंत तब होता है जब तुम अपनी आसक्ति को छोड़ देते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया छोड़ दो या भावनाएं खत्म कर दो। इसका मतलब है तुम चीजों को वैसे ही स्वीकार करो
जैसे वे हैं, बिना पकड़ के, बिना शर्त के। जब तुम किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हो तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, और जहां डर खत्म होता है वहीं शांति जन्म लेती है। चौथा सत्य दुख के अंत का मार्ग है, और यही है अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। ये कोई धार्मिक नियम नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। ये 8 रास्ते तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाते हैं जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन यह रास्ता तुरंत फल नहीं देता। ये एक यात्रा है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें तुरंत समाधान चाहिए, ये सोचो कि तुम्हें सही दिशा चाहिए। और बुद्ध का यह मार्ग तुम्हें वही दिशा देता है। सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम वर्तमान में हो, अगर तुम किसी चीज से चिपके नहीं हो, तो क्या कोई परिस्थिति तुम्हें हिला सकती है? नहीं। और यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। यह कोई जादुई जगह नहीं है, यह एक स्थिति है जहां तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो यह समझो कि जीवन तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहा है जहां तुम सच्चाई को देख सको। हर टूटन, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जा रही है जहां तुम पूछो, मैं कौन हूं? और जब यह सवाल गहराई से उठता है तब तुम्हें जवाब भी मिलता है। बुद्ध कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम न तुम्हारा शरीर हो, न तुम्हारे विचार, न तुम्हारी पहचान। तुम उससे कहीं अधिक हो। लेकिन इस सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें अपने सारे भ्रम तोड़ने पड़ेंगे। और यही कारण है कि जीवन कभी कभी तुम्हें तोड़ देता है ताकि तुम अपने असली स्वरूप को देख सको। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, ये सोचो कि कुछ नया शुरू हो रहा है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। और अगर तुम इस बार जागरूक होकर चलोगे तो यह शुरुआत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध का संदेश सरल है लेकिन गहरा है। दुख को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा। जब तुमने यह समझ लिया कि दुख है, उसका कारण है, उसका अंत संभव है और एक मार्ग भी है, तो अगला प्रश्न अपने आप उठता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ज्ञान सुन लेना आसान है, लेकिन उसे जीना वही असली परिवर्तन लाता है। यही वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां गौतम बुद्ध का संदेश केवल शब्द नहीं रहता, वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो तुम्हें कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए छोटे छोटे जागरूक कदम। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि एक दिन में सब बदल जाएगा। उन्होंने कहा, धीरे धीरे लेकिन सही दिशा में चलो। पहला कदम, रुकना सीखो। जब समस्या आती है तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, डर, घबराहट। लेकिन अगर तुम उस क्षण में रुक जाओ, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, और गहरी सांस लो, तो तुम देखोगे कि प्रतिक्रिया बदलने लगती है। यही वह जगह है जहां तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। बुद्ध कहते हैं, प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच जो क्षण है वही तुम्हारी स्वतंत्रता है। अगर तुम उस क्षण को पकड़ लेते हो तो तुम अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहोगे। दूसरा कदम, छोड़ना सीखो। यह शब्द सुनने में आसान है लेकिन करने में सबसे कठिन है, क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं। पुरानी बातें, लोगों की गलतियां, अपने दुख। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम हार जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है, पकड़ना ही तुम्हें थका रहा है। सोचो, अगर तुम किसी भारी पत्थर को घंटों तक पकड़ कर रखो तो क्या होगा? तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो तो क्या खोया? कुछ भी नहीं, बल्कि तुम हल्के हो गए। ठीक वैसे ही जब तुम अपने दुख, अपनी अपेक्षाएं और अपने डर छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तीसरा कदम, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करो। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर जाता है जो गलत है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वही बढ़ता है। अगर तुम सिर्फ समस्याओं पर ध्यान दोगे तो वे और बड़ी लगने लगेंगी, लेकिन अगर तुम हर दिन कुछ चीजों के लिए आभार व्यक्त करो तो धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगेगा। सुबह उठकर सोचो, मेरे पास क्या है? एक सांस, एक नया दिन, कुछ लोग जो मेरे साथ हैं। ये छोटी छोटी चीजें
तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। चौथा कदम, अपने आप को स्वीकार करो। जब सब कुछ गलत होता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने सब खराब कर दिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम स्वीकार नहीं करोगे उसे तुम बदल भी नहीं सकते। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी असफलताएं, ये सब तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन ये तुम्हारी पहचान नहीं है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तब तुम अपने अंदर बदलाव लाने की ताकत पाते हो। पांचवां कदम, नियमित ध्यान, मेडिटेशन। यह कोई विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए ध्यान जरूरी है। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। कुछ भी करने की कोशिश मत करो, बस देखो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें वह शांति मिलने लगेगी जिसे तुम हमेशा बाहर खोजते थे। और आखिरी, सबसे गहरा कदम, विश्वास, ट्रस्ट। जीवन पर विश्वास। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो यह विश्वास रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें जगा रहा है। हर घटना, हर मोड़, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान इस रास्ते से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग जाग जाते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चुनते हो। जब अगली बार जीवन तुम्हें चुनौती दे, जब सब कुछ गलत होता हुआ लगे, तो घबराना मत। रुको, सांस लो और खुद से कहो, यह भी गुजर जाएगा। क्योंकि सच यही है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख, सब कुछ बदलता रहता है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और से उम्मीद मत करो कि वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। बस उसे पहचानो और उस पर भरोसा करो, और फिर देखो कैसे धीरे धीरे, जब सब कुछ गलत लग रहा था, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है।